पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार कांग्रेस में गुटबाजी अपने चरम पर है, जिसको लेकर अब बिहार के कांग्रेस में घमासान मचता नजर आ रहा है। और बात करें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की, तो वो भी अपने ही नेताओं पर कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं, जिसकी शिकायत लेकर अब कांग्रेस नेता मीडिया तक पहुंच रहे हैं। मीडिया के सामने, जनता के सामने अपनी बात रखने आए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर कवलदेव नारायण शुक्ला जी। बताइएगा किस तरीके से, क्या कुछ कार्रवाई प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा की गई है आप पे? प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे 6 साल के लिए निष्कासित किया है और कंप्लीट अलोकतांत्रिक तरीका से। मेरे साथ एक घटना हुई 2 सितंबर को। 2 सितंबर को पूर्व अध्यक्ष माननीय लहटन चौधरी जी का 21वीं पुण्यतिथि था और दरोगा प्रसाद राय जी पूर्व मुख्यमंत्री जी का 102वीं जयंती था। उस पर मैं पुष्पांजलि करने गया था। अध्यक्ष जी पहले पहुंचे हुए थे, चूँकि मैं कुछ विलम्ब से था, और उन्होंने जाके अपने चेम्बर में पुष्पांजलि के बाद बैठ गए थे। मैं भी पुष्पांजलि करके बाहर बैठ गया। अध्यक्ष जी निकलने लगे तो अपने संस्कार के हिसाब से मैंने जाकर पोर्टिको के पास, जैसे और लोग गया, मैं भी जाकर प्रणाम किया। प्रणाम करते ही वो आग बबूला हो गए और अनाप शनाप गाली गलौज करने लगे। मैंने उसका प्रतिकार किया तो उन्होंने मेरा नट्टी पकड़कर दाब दिया। सांस फूलने लगा। सांस लेने में मुझे कठिनाई हुई। लोगों ने बचाया, नहीं तो मेरी जान उस दिन चली जाती। इसके बाद अपने गुरुओं को कहकर उन्होंने मुझे लपड़ थप्पड़ भी करवाया। और इस बात का मैंने जब FIR करने गया तो उन्होंने कहा, जाओ जाओ, FIR कहाँ करोगे, अभी जो वर्तमान DGP बने हैं हमारे मित्र हैं, कहीं FIR नहीं होगा। और तुमको पता नहीं है मेरे हैसियत का कि मैं न्यायालय से लेके और सचिवालय तक सब मैनेज करता हूँ, जमानत भी कराता हूँ, तो मुझे कौन जेल भेजेगा। यह कहकर उन्होंने अपने गाड़ी पर चले गए और मैं भी मोटरसाइकिल उठा के जाके थाना में गया। आप सीधे तौर पर अखिलेश सिंह पर आपके साथ हिंसा करने का आरोप लगा, जानलेवा हमला कराया गया, आरोप लगाए हैं और उन्होंने मुझे जान से मारने का धमकी भी दिया है। मुझे खतरा है। और इसका कारण में अगर जाइएगा तो यह पूरा कार्रवाई जो है वे इतना विक्षिप्त हो गए हैं, माने यूँ कहिए कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं अपने बेटा के हार से, कि वे अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें ये एहसास नहीं हो रहा है कि हम किस ओहदे पर हैं। आज वो संसद के सदस्य हैं और संसद के सदस्य के द्वारा इस ढंग का आपराधिक कृत्य निश्चित रूप से निंदनीय है। और वे हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी के मिशन को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लगता है कि भाजपा से उनका साठगांठ है। जी, बड़ा आरोप है ये। हम आपसे ये सवाल पूछेंगे कि आपके पार्टी के नेतृत्व से आपकी मांग क्या है? पार्टी के नेतृत्व से मेरी मांग है कि इनके द्वारा 2010 में पार्टी में आने के बाद कितना पार्टी विरोधी गतिविधि किया गया है, इसका विस्तृत रूप से जांच करावें। और यह जांच निष्पक्ष रूप से तभी हो सकता है जबकि मीडिया कर्मी के इंडिपेंडेंट टीम को बना के 3 आदमी का जांच करावें। सारी बातें सामने आ जाएगी। इनको घमंड है अपने पैसा का, इनको घमंड है अपने पद का, और ये समझते हैं कि सारे पैसा और पद के आधार पर मैं जो जन्म से कांग्रेसी है, जिसका परिवार फ्रीडम फाइटर रहा है, देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ा है, कुर्बानियाँ दी है और कुर्बानियों के एवज में कुछ लिया नहीं है। मैं उस फ्रीडम फाइटर फैमिली का हूँ जिसके पिता फ्रीडम फाइटर थे, दादा फ्रीडम फाइटर थे, और हमारे पिता ने सरकार से मिलने वाली कोई सुविधा नहीं लिया। कहा कि मैं देश की आज़ादी के लिए था, सुविधा के लिए नहीं था। वैसे लोगों से उन्होंने पंगा लिया है। और निश्चित रूप से जिस ढंग से राहुल जी ने तानाशाही मोदी के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है और संघर्ष करके जनता को बताया है कि मोदी जी तानाशाह हैं, वैसे ही मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर घर तक जाकर बताऊंगा कि यह तानाशाह अध्यक्ष है और पार्टी हित में काम नहीं कर रहे हैं, लालू जी के एजेंडा पर कांग्रेस को कमज़ोर करने का ही काम कर रहे हैं।
और ये प्रमाण के साथ मैं साबित कर दूंगा कि किस ढंग से इन्होंने पार्टी को कमज़ोर किया है। मेरा तो यह भी आरोप है कि आज केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती, सब लोगों का अनुमान था, पूरी जनता यह बना चुकी थी मानसिकता कि मुझे इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनानी है। बिहार में हम लोग ही नहीं, मीडिया लोग भी यह आकलन कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन यहाँ कम से कम 50-50 की हैसियत रहेगी। और इवन बीजेपी का भी यही आकलन था, उसका थिंक टैंक आरएसएस का भी यही आकलन था। लेकिन हुआ क्या? आखिर राहुल जी का मिशन 24 पूरा क्यों नहीं हुआ? इसमें प्रदेश कांग्रेस के कौन कौन नेता शामिल थे और महागठबंधन ने कहाँ चूक की, इस पर कभी मौका आप देंगी तो मैं विस्तार से बताऊंगा। दूसरा आरोप है कि उन्होंने 2019 में अपने बेटा को चुनाव लड़वाने के लिए कांग्रेस को मिले 11 सीट में से 2 घटवाकर उपेंद्र कुशवाहा जी का सीट 3 से 5 करवाया और उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से जाके अपने बेटा को मोतिहारी से लड़ाया। निश्चित रूप से यह पार्टी हित में नहीं है, पार्टी के खिलाफ काम है। और अध्यक्ष होने के नाते आपको बताना चाहिए कि आपका पुत्र उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से कांग्रेस में कब ज्वाइन किया, उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से कांग्रेस में आने के बाद उन्होंने कांग्रेस के लिए क्या क्या काम किया, किस आंदोलन में संलिप्त हुआ। पूरे एनडीए के सरकार में हम लोगों पर 6-7 केसेज हैं, जिसमें माननीय अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी भी हैं, शक्ति सिंह गोहिल सिंह प्रभारी हैं, वो भी हैं, हम लोग भी इसमें एक्यूज हैं। अभी तक आंदोलन में जितना भी केस हुआ है, मुकदमा हुआ है, उसमें एक्यूज बनेंगे कमल देव नारायण शुक्ला और टिकट देंगे अपने बेटा को। मार खाएगा कार्यकर्ता, टिकट दोगे अपने बेटा को। किस आंदोलन में तुम्हारा बेटा रहा? यह लड़ाई उस व्यक्ति के साथ है जो कांग्रेस में है, लेकिन उसके अंदर कांग्रेस नहीं है। चलिए, बड़े आरोप लगा रहे हैं। नारायण शुक्ला के अंदर कांग्रेस है, तो कांग्रेस के 2 विचारधाराओं के बीच लड़ाई है, एक जिसके अंदर कांग्रेस है और एक जो केवल कांग्रेस में है अपने निजी स्वार्थ के लिए। मैं श्रीकांत प्रत्यु जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, जो माननीय अध्यक्ष जी का उन्होंने इंटरव्यू लिया था। वह इंटरव्यू को अगर आप बढ़िया से खुद देखेंगे, गौर करेंगी, तो उनके चेहरा पर सिक्कन था, तनाव था। तनाव कैसा, क्यों? और संगठनिक क्षमता की जहाँ तक बात है, नहीं है उनमें, क्योंकि कभी उस संगठन से नहीं जुड़े रहे। अब रहा राज्यसभा जाने के बाद, उन्होंने एक बड़ा ताव में कहा है कि मैं उसी पार्टी, अगर मुझे संगठनिक क्षमता नहीं होती तो मैं पार्टी का अध्यक्ष रहता। तो निश्चित रूप से संगठनिक क्षमता नहीं है, लेकिन जुगाड़ टेक्नोलॉजी के मास्टर आदमी हैं और उसमें को अध्यक्ष बनाने में हमारे जैसे कुछ पापी कांग्रेसियों का भी हाथ है, जिसका खमियाजा वह पापी कांग्रेसी कार्यकर्ता भोग रहे हैं। जी, बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, निश्चित। जी, और हम बात पूरा कर देते हैं, क्योंकि उनके इंटरव्यू पर भी मुझे कुछ कहना है। और बड़ा गुमान से उन्होंने कांग्रेसियों को कहा कि अगर मुझे संगठनिक क्षमता नहीं रहती तो मैं 2 बार राज्यसभा सदस्य हूँ, मैं भी उन कांग्रेसियों जैसा रोड पर रहना। कहने का माने वही था कि मैं भी वैसे ही रोड पर रहता। तो कांग्रेसी रोड पर नहीं है, कांग्रेसी कांग्रेस में है, उनके अंदर कांग्रेस में है। और आप सत्ता में इसलिए हैं कि आप केवल चापलूसी करके सत्ता में हैं। कई बार चुनाव आपने लड़ा, कितना चुनाव आप जीते हैं? 2004 के बाद अगर एक भी चुनाव जीते हैं तो कहें। और आज भी महाराजगंज से जो चुनाव अगर जीता है, आने वाले दिन में मेरा चुनौती है कि दूसरे दल से उबावेंगे हम, कांग्रेस से अगर रहेंगे तो लड़ेंगे, चुनाव देख लेंगे, गुमान का पता चल जाएगा। इसलिए अहंकार गलत चीज़ होता है, और जो व्यक्ति बहुत ऊंचे ओहदे पर हो उसको धन का घमंड नहीं करना चाहिए। ये सारा चीज़ एक्सपायरी है, आज और न कल उसको जाना ही है। सारे लोग टेनेंट हैं और ऊपर वाला ही एक है जो एक्सपायरी डेट तय करता है। उनके हमको धमकी देने से हमको जान का रक्षा ऐसी खतरा नहीं है। हम मृत्यु को सत्य मानते हैं और अपमान से बेहतर मैं मर जाना समझता हूँ। इसलिए ये भी मेरा चुनौती है कि अगर वो चाहते हैं कि मेरी हत्या करा दें, आप अपने रसूख के बल पर एफआईआर नहीं दर्ज होने दे रहे हैं। मुझे न्यायालय पर भरोसा है और एफआईआर दर्ज होगा, और अनुशासन का जो कार्रवाई उन्होंने कराया है
वह बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, पार्टी संविधान के इतर है और मैंने कोई पार्टी का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि पार्टी फोरम में पार्टी के विरुद्ध काम करने के लिए अनुशासनिक कार्रवाई होता है, लेकिन हमारे पार्टी संविधान में कहीं आपराधिक कृत्य के लिए सुनवाई करने का मंच नहीं है। तो मेरी मजबूरी थी कि मैं न्यायालय के शरण में जाऊं, थाना के शरण में गए और गया, यह काम मैंने किया है। कांग्रेस के तमाम नेता बड़े आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह पर। हमारे साथ अरुण पाठक जी भी मौजूद हैं। क्या कुछ कार्रवाई प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा आप पर की गई है? हम पोस्ट करता हूं सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जिंदाबाद, जय कांग्रेस। अखिलेश सिंह जिंदाबाद नहीं लिखते हैं। इसके कहते हैं कि पार्टी विरोधी गतिविधि है, इसको हम मानने को तैयार नहीं। अगर हम अपने नेता, सर्वोच्च नेता हैं सोनिया जी, उनका जिंदाबाद करते हैं, इस पर हम पर अनुशासन कार्रवाई हो तो हमेशा करते रहेंगे, वो उससे हम डरने वाले नहीं हैं। और इनके साथ जो बदरता हुआ, ये सब नेता हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, तो उसमें हम गवाह भी हैं, तो गवाही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनसे ना हम कभी डरे हैं, इनको कांग्रेस को है ही नहीं। क्या आरोप क्या लगाया गया है आप पर? हम पर लगाया गया पार्टी विरोधी गतिविधि किए हैं आप, अपने ट्वीट के माध्यम से और पोस्ट के माध्यम से, और सभी पोस्ट हम निकाल के दिखा देंगे। हाईकमान को भी भेजे हैं, क्यों टैग करते हैं हम हाईकमान को। किसी में पार्टी विरोधी गतिविधि का कोई जिक्र नहीं। हाँ, मैं श्री अखिलेश सिंह जिंदाबाद नहीं लिखता है, क्योंकि वो हम मानते हैं कि वो चरवाहा विश्वविद्यालय के पले बड़े हैं, ट्रेनिंग वहीं से लिए हैं। और चरवाहा विश्वविद्यालय के जो दागी प्रमुख हैं, वो चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस नगण्य हो जाए। अगर कांग्रेस यहाँ मजबूत होगी तो इन लोगों का अस्तित्व समाप्त, वो लोग ये समझ रहे हैं। उसके वजह से उधर से भी इशारा है, इनका भी दबाव है कि इनको निकाल लिया जाए। जबकि हम एक सच्चाई बताते हैं कि सोनिया जी से हम बराबर मिलते हैं, राहुल जी से प्रयास किए, नहीं मुलाकात हुई, प्रियंका जी से मिले हैं, जब वो गिरफ्तार हुई तो मैं साथ में था। तो कभी हम टिकट नहीं मांगे और न कभी कोई पद मांगे। बहुत सा पद हमको पार्टी दिया, लेकिन हम मांगे नहीं कभी भी, और आज भी हम नहीं मांगते हैं। जो पार्टी को समझ में आएगा कि हम ये सेवाएं दे सकते हैं बढ़िया से, तो देगी। तो आपने अपने ट्वीट में ऐसा लिखा क्या था जिसके बाद आपके ऊपर ये बड़ा आरोप लगाया गया? हमने हमेशा लिखा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पूछो, जो हमारे ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनका पूछो, उनको लाया जाए, ख्याल रखा जाए, बाहरी एडेप्ट ना कि करें और उनको सम्मान दें। जो बेचारे दिन रात बिना किसी लाभ लालच के, बिना पद के दिन रात कांग्रेस के लिए जिंदाबाद लिखते हैं या कहते हैं, उनको ख्याल किया जाए। बाहरी ला करके, किसी को बैड एलिमेंट को ला करके कांग्रेस को बर्बाद करने का काम न करें। इसके वजह से भी हम पर ये कार्रवाई भेजा है। नोटिस का जवाब हम देंगे, हम देंगे, निश्चित देंगे। उस जवाब हम लिखेंगे बढ़िया से। सरस्वती की कृपा है, कोई हम जाहिल आदमी तो है नहीं, ब्रह्मा का तेज भी है, सरस्वती की कृपा भी है, और उनसे कम पढ़े लिखे भी हम नहीं हैं। इसलिए मैं दूंगा जवाब, बढ़िया से देंगे, पढ़ के जजमेंट करें क्या है, और उसकी कॉपी मैं तमाम कॉपी भी हाईकमान को दे दूंगा, श्रीमती सोनिया गांधी के पहले, क्योंकि हमको राजनीति में लाने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी हैं। हम कहीं नौकरी करते थे, बैंक में थे, बट उन्होंने उनको देखने चले गए थे। पहला बार पटना आए तो मैं देखने गया, तो एकदम हम सट गए थे देखने के लालच में, बच्चा थे, मैंने कम उम्र किया 18 के आसपास, और उसी साल हम नौकरी भी ज्वाइन किए थे। तो कहीं कि क्या करते हो, हम कि सर अभी नौकरी किए, कहीं भी छोड़ दो, कांग्रेस में आ जाओ। तो निजी तौर पर हमको मानते थे, इसलिए उस समय से आज तक हम कांग्रेस में हैं और कभी कोई टिकट नहीं मांगे हैं, न पद मांगे हैं। मैं कांग्रेस की भलाई चाहता हूँ, सर्वाइवल चाहता हूँ, ज़मीनी स्तर से उठे कांग्रेस और 52 की स्थिति में आ जाए, जिसको श्री राहुल गांधी का भी यही इच्छा है। और उन्होंने घोषणा किया है कि मैं 52 की स्थिति में कांग्रेस को देखना चाहता हूँ। तो जितने कचरा आ गए हैं, अभी इनका सफाई नहीं होगा तो हो नहीं पाएगा। इनको साफ़ करना ज़रूरी है। अगर मेरा ही बलिदान हो जाए और इससे साफ़ हो जाए तो हम तैयार हैं, कोई बात नहीं। पद का लालच तो है ही नहीं, आराम से हैं।
चलिए, बड़े आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेता। हमारे साथ अजय प्रताप सिंह जी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या शिकायत है, क्या कार्रवाई की जा रही है प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा इन पर। वो भी अपनी बातें अब जनता के सामने, कांग्रेस के नेतृत्व के सामने रखेंगे। अजय प्रताप सिंह जी, आप भी आरोप लगा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष पर, आपके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हुई है या क्या कुछ कार्रवाई होने की तैयारी है? मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं अजय प्रताप सिंह 1992-93 से आश्रम में आ रहा हूँ और कांग्रेस का प्रतिनिधि। मेरे दादी भी 52 में पहला इलेक्शन जीती थी और बिहार की लक्ष्मीबाई कही गई, बहुरिया राम स्वरूपा देवी। मेरे पिताजी भी कांग्रेस के विधायक रहे। मेरी माताजी 10 साल विधायक रहीं। हमने उस समय माताजी के साथ जाता था, विधानसभा भी जाता था। तो कांग्रेस में सबसे पहले संस्कार है शालीनता का। हम भी बैठे हुए थे जिस दिन ये कांड हुआ 2 सितंबर को। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती थी। उस जयंती में बैठे हुए थे, हम लोग एक ही साथ बैठे हुए थे। हम लोग मंथन करते थे कि कैसे बिहार में पुनः कांग्रेस को जीवित किया जाए। 20 साल का नौजवान है वो लड़का, आज जो बिहार में पैदा लिया है, वो तो कांग्रेस को भूल गया होगा। तो हम बैठे हुए थे। हमने कभी लाइफ टाइम में, अभी तक जितना राजनीति की लाइफ टाइम में हमने दूसरे पार्टियों में सुनता था कि इससे धक्का मुक्की हुआ। ये कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता एक ओहदे पर वो आके कमलदेव नारायण शुक्ला जी हमारे मित्र को आके ऐसे शब्द बोले जो हम कह नहीं सकते हैं इस मंच पर। और उसके बाद अपने गुर्गों से को कहें कि इसको मार के फेंकवा दो। और हम हंसप्रभ रह गए। हमारे आँख में आंसू देख रहे होंगे। हमने ऐसा कांग्रेस में नहीं दिखाया था। राहुल गांधी जी हमारे सबसे प्रिय नेता हैं। हम लोग उम्मीद किए थे कि इस बार अब प्रधानमंत्री बनेंगे, बिहार में भी परिवर्तन आएगा, और ऐसा हुआ नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हम उन लोगों से आग्रह कर रहे हैं जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और दिल्ली तक जाएंगे हम और मांग करेंगे कि परिवर्तन की बिहार के दर्द को समझिए। यहाँ परिवर्तन की ज़रूरत है। दूसरे के गोद में बैठ के लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना पूरा साम्राज्य हो। 52 में मेरी दादी लड़ी थी तो एक भी सीट सारण जिला से कोई दूसरा पार्टी नहीं जीता था। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस को आया था। लोग कहते हैं हम उस समय जन्म नहीं लिए थे। 57 में मेरे पिताजी लड़े, उस समय भी पूरे जिला में एक भी दूसरा पार्टी नहीं जीता था। तो कांग्रेस का तो पूरा जन्म होना चाहिए, और इसका संस्कार, इसकी नीति, इसके सिद्धांत में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि लड़ाई झगड़ा थप्पड़ झप्पड़ हो। हम लोगों ने छोड़ाया उनको जाके 2 तारीख को, झंझट साफ हुआ। मेरी मांग यही है, वरिष्ठ नेताओं से, अध्यक्ष जी से भी मांग करते हैं कि कम से कम इस पर पुनर्विचार करके एक आदमी को 6 साल के लिए निकाला गया है और पाठक जी को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। ठंडे दिमाग से अगर कांग्रेस का थोड़ा भी खून होगा, हमारे खून में कट्टर कांग्रेसी है, अगर उनमें थोड़ा भी खून होगा तो ये पुनः वापस करेंगे, इनकी सदस्यता पुनः बहाल करेंगे और कारण बताओ नोटिस को पुनः वापस लेंगे। यही मेरा विचार है। हम इसके लिए दिल्ली जाना होगा, माननीय सोनिया गांधी से भेंट करेंगे, राहुल गांधी जी से भेंट करेंगे, संगठन पर विचार होगा। इस बात को मूलतः रखा जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमने कभी नहीं देखा था कि ऐसा झगड़ा झंझट। सुना था कि एक बार अशोक चौधरी के टाइम में हुआ था, लेकिन ऐसा हो रहा है, ये हम कांग्रेसियों के लिए बड़ा दयनीय बात है। एक बात और है कि कांग्रेस कार्यकर्ता जो होता है, हमने माँ के इलेक्शन में भी देखा है, विधानसभा में कार्यकर्ता झोला लेके या साइकिल से घूमते थे। कैंडिडेट से भेंट नहीं हो पाती थी,
लेकिन कार्यकर्ता के कंधे पर पांव रख के ही विधायक और बड़े मंच तक जाया जा सकता है। और कार्यकर्ता का जहाँ इज्जत नहीं हो वो पार्टी कभी विकास नहीं करेगी, विकसित नहीं होगी और उस जमीन पर नहीं आ सकती है। कांग्रेस का मूल तंत्र जो है वो धीरे धीरे हटते जा रहा है इस सब कांडों के कारण। आप सुन रहे थे, तमाम कांग्रेस के नेता बड़े आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह पर तानाशाह का आरोप है, यहां तक कि जानलेवा हमला करवाने का भी आरोप अखिलेश प्रसाद सिंह पर लगाया गया है। अपनी बात कांग्रेस नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए मीडिया का सहारा लिया है, अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है। अब इसको लेकर पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।